यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। अक्सर लोगों को उनके निक नाम या उपनाम से बुलाया जाता है। पहले के दिनों में उपनाम के हिसाब से बुध का दिन में जन्मा है तो बुधवा या बुधनी, शनिवार का दिन में जन्मा है तो शनि, वैसे ही मंगल का दिन में जन्मा है तो मंगरा या मंगरी। इस प्रकार की बातों को वर्तमान में भी अनेक नाम लिया जाता है, जिसमें से कॉमन है स्वीटी, उसके बाद हनी, मुनमुन। इस प्रकार के कई सारे निक नाम होता है। वैसे ही यशायाह का पुस्तक को भी उसी निक नाम दिया गया है, जो अंग्रेजी में कहता है बुक ऑफ सल्वेशन या उद्धार या मोक्ष की पुस्तक कहा जाता है, क्योंकि उद्धार या मोक्ष या छुटकारे के बारे में यशायाह का पुस्तक में बहुत सारे चीज़ वर्णन हम पाते हैं। हालांकि उनके बंधुआई के बारे में चर्चा करता है, लेकिन उससे ज़्यादा उनके छुटकारे के विषय में, न केवल उनके बंधुआई से छुटकारे के विषय में, पूरे संपूर्ण विश्व को कैसे छुटकारा, उद्धार, मोक्ष मिल सकता है उसके बारे में चर्चा करता है। आज का वचन भी जो यशायाह 65 अध्याय उसका 17 से 19 पद में ऐसे ही बातों को हम देखने पाएंगे। यशायाह पुस्तक का जो सार होता है, मुख्य जो विषय वस्तु होता है, एक शब्द में, एक लाइन में कहें तो कहता है उद्धार परमेश्वर के द्वारा आता है। ये इस पर कहता है, ये सारांश के रूप में, यानी कि ये भी उद्धार या छुटकारे के बारे में चर्चा करता है। हम यदि इसका लेखक जो यशायाह के बारे में देखेंगे, यशायाह नाम का अर्थ ही होता है परमेश्वर का उद्धार या यहोवा बचाता है। यहाँ भी बचाने, छुटकारा, उद्धार देने की चर्चा हो रहा है। यानी पूरे पुस्तक को जब हम देखेंगे, इसलिए इसी प्रकार को हम उद्धार, छुटकारा की चर्चा हम पाते हैं। हम यदि आज का वचन को देखते हैं, ये भविष्य के बारे में भविष्यवाणी किया गया है, और ये कैसा एक नए प्रकार के सृष्टि के बारे में भविष्यवाणी किया है। हालांकि कई भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी किए हैं वह पूरा होते जा रहा है, कई चीज़ आने वाला दिन में पूरा होगा। और ये भविष्यवाणी करने का मुख्य 4 उद्देश्यों में से पहला जो उद्देश्य होता है, कहता है ये विश्वासियों को प्रोत्साहन देना है, ताकि कठिन परिस्थिति में, सताहट में भी वे लोग विश्वास में स्थिर रहे। दूसरी बात क्या कहता है, वे परमेश्वर के मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, उनको क्या करना है, क्या करना नहीं करना है, उन बारे में वो लोग मार्गदर्शन पा सके। तीसरी बात क्या कहता है, वे अपने पापों के लिए पछताव कर सके उस आने वाले संकट, मुसीबत के घड़ी के पहले। चौथी बात क्या कहता है, ये परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए यहाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, जो भी की बंधुआई में है, उनके लिए एक अच्छा दिन आने वाला है, सुंदर और अच्छा भविष्य होने वाला है। इसलिए आज का वचन का शीर्षक जैसे पुस्तक में रखा गया, दिया गया है, उसी को लिया गया, नया आकाश और नई पृथ्वी। नया आकाश और नई पृथ्वी। असल में जो आकाश और पृथ्वी अभी देख रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। इस कारण से इस वचन का 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। 17 पद में हम देखेंगे नए सृष्टि में नई बातें होंगी, या नई सृष्टि का स्वरूप कैसा होगा उसके बारे में हम चर्चा करें। नई सृष्टि में नई बातें होंगी। अभी जितनी भी बातें हो रहे हैं, जितने भी काम हम देख रहे हैं, चारों दिशा जो भी हमारे आंखों से दिख रहा है, सारे चीज़ नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये नहीं रहेगा। एक नया सृष्टि होगा, नए आकाश और नए यरूशलेम यहाँ पर चर्चा किया है। वह सृष्टि आने वाला है, उसमें दुख, तकलीफ, रोग, दुख, परेशानी कुछ नहीं होगा, भूख प्यास कुछ नहीं होगा। वहाँ सुंदर सा जीवन होगा, और अभी जितनी भी बातें हो रहा है, सारी चीज़ भुला जाएंगे। कई लोगों के सामने ये भी होगा, मेरे पास तो बड़े बड़े गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, खाने को बड़े बड़े अच्छा चीज़ है, हर दिन खाते हैं। वो सारे चीज़ स्मरण में नहीं रहेंगे, ना ही दिखाई देगा, ना ही स्मरण में रहेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। उस समय शांति का वातावरण, कोई किसी के प्रति हिंसा, विरोध, जुल्म नहीं करेगा। जैसे आदम हवा के समय में प्राणियों के साथ में जितने जीव जंतु थे, मेल प्रेम के साथ रहा करते थे, उस प्रकार का परिस्थिति हम सोच सकते हैं। हालांकि ये कल्पना से बाहर है, फिर भी उस प्रकार की परिस्थिति हम सोच सकते हैं। और हम कभी एक घटना के बारे में चर्चा किए, साधु किसान सिंह के जीवन के बारे में। पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर और प्रचार करता था। एक बार लद्दाख गया हुआ था। एक जगह कुछ मतवार लोग, यानी नशा में धुत लोग, वे लोग जुआ खेल रहे थे। उनको
बाइबल के वचन में से सुनाने का कोशिश करते, लेकिन उसके साथ झगड़ा शुरू कर देता है। झगड़ा करने के साथ ये चारों पांचों लोग थे, उनको पीटना शुरू करते हैं, लेकिन वो इतना ताकतवर था उसको पीट नहीं पाते। एक व्यक्ति बर्छा लाता है और सीधा भोंक देता है उनका गले में, और यह आर पार हो जाता है, साइड से आर पार हो जाता है। ऐसे होने के बाद में लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। एक बुजुर्ग महिला उधर से आ रही थी, उस बुजुर्ग महिला ने इनको देखा और उसको खींच खाच करके निकाला। निकलने के बाद वहाँ के बाद में वो पहाड़ तरफ चला गया। बर्फीला क्षेत्र होने के नाते जिस पहाड़ तरफ चल रहा था वो नीचे गिर जाता है फिसल के एक नदी में। नदी में पूरे कपड़ा भीग जाने का उसको बहुत ठंडा लगने लगता है, ऐसे भी घाव है और ठंड के कारण से। उसके बाद किसी तरह ऊपर चढ़ता है, एक गुफा में चला जाता है जो शेर का गुफा था। उस समय शेर नहीं था, अपने बच्चों के साथ में खाना खोजने के लिए निकल गया था। वहाँ पर सो गया। शाम के समय होने के बाद शेर अपने परिवार के साथ आता है, डर जाता है, आज तो शायद बच नहीं पाऊँगा, लेकिन वह हिम्मत रखता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर उनको सुरक्षा करेगा। जितने भी शेर थे और उनके बच्चे थे, उनके चारों ओर सो जाते हैं, और उनका जो बाल होता है, रोम होता है, जिनके कारण से उनको गर्मी होने लगता है और उनका जो बुखार था शरीर का वो दूर हो जाता है। रात भर ऐसे गुजार देता है, सुबह वे लोग चले जाते हैं गुफा से निकाल के, लेकिन इसमें इतना भी ताकत नहीं था कि निकाल के कहीं जाए। दिन भर सोए रहा, शाम को फिर से वापस ये लोग जंतु लोग आता है, शेर का परिवार। वो सोचने लगता है अकाल तो वे लोग कुछ नहीं किए, लेकिन आज तो हो सकता है खा लेंगे, लेकिन अपने साथ में मांस का टुकड़ा लेकर आए थे और उनके सामने रख दिया, मानो कि आप भूखे हैं खा लीजिए। और साधु किशन सिंह ने ऐसा ही किया, उस मांस का टुकड़ा को ले खाया और अपने शरीर में ताकत आया। और इस रात को भी बीता और फिर दूसरा दिन होने लगा। उसके बाद में वो जाने के लिए ठहरा तो किधर जाए उसको पता नहीं था। शेर का परिवार क्या किया, उनके आगे आगे चला और उनके पीछे पीछे चलते गांव तक पहुंचा दिया। और गांव पहुंचने के बाद में ये लोग वापस जंगल तरफ चले गए और ये गांव में चला गया। देखिए यहाँ पर ना किसी को कोई हानि पहुंचा रहा है, मेल प्रेम के साथ एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने पा रहे हैं। एक उदाहरण है, परंतु वो नया आकाश नई पृथ्वी जो होंगी इससे और ही बेहतर सुंदर, वहाँ किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। और जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 14 से 17 पद में वर्णन हम पाते हैं। दूसरा पॉइंट में कहता है नई सृष्टि में आनंद और मगन होगा। नई सृष्टि जो होगा उसमें आनंद और मगन होगा। अभी का दुख तकलीफ इत्यादि खत्म हो जाएगा, आनंद खुशी शांति इत्यादि खाली रहेगा। और ऐसे परिस्थिति में किसी को रोने बिलखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आजकल हम ऐसे शांति का वातावरण कहाँ पाते हैं, चर्च में जब हम जाते हैं शांति से वो ईश्वर का आराधना करते हैं, महिमा के गीतों को गाते हैं, अद्भुत शांति को महसूस करने लगते हैं। वहाँ हम लड़ाई झगड़ा की चर्चा नहीं करते हैं, दूसरों को हानि के बारे में चर्चा, वहाँ पीने खाने के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, गलत काम के बारे में चर्चा, किसी को लूटने के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। वहाँ सिर्फ परमेश्वर की महिमा प्रशंसा धन्यवाद करते हैं। और हम यीशु का उपस्थिति में होंगे उस नए आकाश नए पृथ्वी में, तब तो वहाँ पर शांति शांति होगा। एक बात है कि ये नया आकाश और नई सृष्टि जो है पृथ्वी जो है कब आएगा, लोगों का अलग अलग विचार है, विद्वानों में एक विचार नहीं है। हालांकि इस दुनिया में यीशु मसीह आने के साथ ही उद्घाटन हो चुका है। कईयों का ये कहना है ये हमारे मन में शुरू होता है और इसका परिपूर्णता यीशु के दूसरे आगमन में होगा। और कहते हैं यीशु का दूसरे आगमन होने के बाद 1000 साल तक एक काल होगा, मिलेनियम जो होता है 1000 साल का शासन होगा यीशु मसीह के अधीन में। वहाँ पर किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, लोग मेल प्रेम शांति के साथ, जो आनंद की चर्चा भी हमने किया वो उस समय होगा। किसी का कहना है इसके 1000 साल पूरा होने के बाद शैतान को खुला छूट दे दिया जाएगा, अपने तरफ में कई लोगों को एकत्र करेगा। उसके बाद में क्या होगा, पर यीशु के साथ में उनका युद्ध होगा, जो आर्मगेडोन का युद्ध होता है। शैतान पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, नरक में फेंक दिया जाएगा। सभी विश्वासी लोगों को स्वर्ग में एक जगह होगा, जो आज का वचन में चर्चा पाते हैं। जो भी हो, चाहे वो 1000 वर्ष का काल हो या तो उसके बाद का काल हो, लेकिन यीशु के साथ जो काल होगा वो नए सृष्टि में नया आकाश और नए पृथ्वी में वहाँ पर शांति आनंद कुशल
ये सब भरपूरी होगा। इसलिए यीशु का जन्म में भी कहा गया है, यशायाह 9:6 में शांति का राजकुमार रखा है। जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ शांति नहीं होगा, जहाँ पर ईर्ष्या डहा परेशानी होगा वहाँ शांति नहीं होता है, परंतु वहाँ शांति होता है जहाँ ये सब नहीं होता है। आज तो लोग आनंद को, खुशी को खोजने के लिए विभिन्न उपाय ढूंढते हैं, पैसा कौड़ी के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, नशा के द्वारा, कई प्रकार के नशा के लेकर लोग थोड़े देर के लिए अपने आनंद को, खुशी को पाना चाहते हैं, लेकिन ये वास्तविक आनंद खुशी नहीं है। मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक शहर है फिलाडेल्फिया, वहाँ ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल लोग करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के बाद कुछ होश नहीं रहता है। यदि खड़े है तो खड़ा ही रहेगा, सोया है तो सोया ही रहेगा, जब तक यह असर रहेगा हिल डुल ज़्यादा चल सकता नहीं है। और लोग मानो कि जोम्बी की नई एक्ट करने लगते हैं, वहाँ लोग रहना भी नहीं चाहते हैं। एक बार यदि उस नशे का आदी हो गया व्यक्ति को बार बार लेना पड़ता है। तो ये चीज़ लोग आज का आनंद खुशी को ढूंढ रहे हैं सांसारिक चीज़ों में, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा। पहला जो है ना 2:17 में कहता है, संसार और उसकी जितने भी चीज़ें हम देख रहे हैं सारे चीज़ नष्ट होंगे, लेकिन परमेश्वर सर्वदा बना रहेगा और उसमें जो बने रहते हैं वो सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में बना रहना है। परमेश्वर के साथ जने रहेंगे, जैसे जीवित सोता में से हमेशा पानी निकलते रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, वैसे ही वो आनंद परमेश्वर से हमें प्राप्त होता है। इसलिए तो फिलिपी 4:4 में कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, यानी प्रभु का जो आनंद है हमेशा परमानेंट रहने वाला है। तीसरी बात जो कहता है वो नई सृष्टि में रोना और चिल्लाना नहीं होगा। रोना और चिल्ला नहीं, जो 19 पद में कहता है। जैसे मैंने कहा दुख तकलीफ ही नहीं होगा तब रोना कहाँ से आएगा। किसी को दुख के कारण से, बीमारी के कारण से दर्द हो रहा है तब रोने लगता है। किसी को कोई टॉर्चर कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है, सता रहा है, मारपीट कर रहा है, तब वो रो सकता है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। या किसी का मृत्यु होता है तब हम रोने लगते हैं, लेकिन मृत्यु भी नहीं होगा तब तो व्यक्ति क्यों रोएगा। रोने का कारण ही नहीं रहेगा, और रोना चाहेगा तो रोना निकलेगा नहीं। खुशी होगा, आनंद होगा, शांति होगा, ऐसा परिस्थिति। इस कारण से कहता है वहाँ रोना और चिल्लाना नहीं होगा। ऐसे जगह पर कौन रहना नहीं चाहता है। ऐसे जगह पर कौन रहे जिसका जीवन कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी मृत्यु कभी नहीं होगा, अनंत काल तक हमेशा बने रहेंगे। आज सांसारिक दृष्टिकोण से लोग अमर होना चाहते, वैज्ञानिक लोग नए नए खोज करने में लगे। कई बार हमने एक बारे में चर्चा किया है, क्रायोनिक्स प्रिजर्वेशन मेथड जो है। क्रायोनिक्स प्रिजर्वेशन मेथड क्या होता है, जो लोग हमेशा उनका बॉडी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे उनका मुंडी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति मर जाता है उसके बाद में कुछ समय तक उनका ब्रेन काम करता है, दिमाग काम करते रहता है। उसी समय यदि उनको लो टेम्परेचर में यानी ठंडा में रख दिया जाए, फ्रीजिंग अवस्था में रख दिया जाए और आने वाले दिनों में उनको होश में लाया जाए, वो जिंदा हो सकता है उनका हिसाब किताब में। और वो क्या होता है, -132 डिग्री से नीचे होना चाहिए ठंडा, उससे ये नहीं होना चाहिए, उससे और ही कम होना चाहिए, इस प्रकार का। और इसके लिए लोग करोड़ों का रुपया खर्चा करते हैं, हर साल लाख लाख रुपया, ये एक साथ में तो कई करोड़ रुपया आपको देना है। और वो संस्था है, वो कंपनी है, वो क्या करें, आपका मृत्यु के समय में आपका बॉडी को, पूरा बॉडी को या सिर से ऊपर या तो गला से ऊपर तक के अंश को ये लोग काट के प्रिजर्व करके रखने वाले हैं। और रखा जा रहा है, कई साल से रखा जा रहा है, लोग करोड़ों रुपया दे दे के रख रहे हैं। और लोगों का यही कहना, आने वाला दिन वैज्ञानिक लोग हो सकता है एक शरीर का निर्माण कर लेंगे, नया शरीर आ जाएगा तो उस मुंडी को निकाल के उसके साथ फिट करेंगे, वो जीवित हो जाएगा, फिर से पहले जैसे जीवन जिएगा। ये कितना दिन सफल रहेगा नहीं रहेगा, उसके बाद कितना दिन जिएगा नहीं जिएगा हमें नहीं पता है, परंतु ये अपने तरह के मनुष्य का अपना कोशिश है। परंतु यहाँ पर बाइबल कहता है इस प्रकार की बातों में हम ना आए, हम यीशु पर विश्वास करें जो अनंत काल तक ख़त्म नहीं होने वाला जीवन, उसके द्वारा। जैसे कि ये प्रकाशित वाक्य 7:14-17 में हमने देखा, वहाँ पर कहता है वो लोग उस राज में शामिल हो सकते हैं जो लोग यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा किए गए वे लोग।
इस कारण से यूहन्ना 5:24 में भी कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता, परंतु वह मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन में प्रवेश, वही जीवन जिसकी चर्चा हमने अब किया है। इसलिए आज मृत स्मरण पर्व भी मनाया जा रहा है। हम अपने उस प्रियों को याद करते हैं जो हमसे पहले गुजर गए हैं। उनके भलाई का जीवन जो था उनको हम एक्सेप्ट करें, हम उनके अनुसार चलने का कोशिश, जो उनमें बुराइयाँ था उनको छोड़ दें। इसलिए कि हम लूका 16 अध्याय में धनवान व्यक्ति और लाजार का घटना को पाते हैं। धनवान व्यक्ति मरने के बाद में नरक में पहुंच जाता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि मेरे भाई लोग भी ऐसे ही जीवन व्यतीत, कोई जाकर उनको समझा देता है ताकि वे लोग ऐसा मेरे मार्ग पर ना चलें और यहाँ पर तड़पने का जगह पर ना पहुँचे। हमारे प्रियजन भी ऐसे सोच रहे होंगे, आपको मुझे देखकर कोई तो उनको समझा दे ताकि जीवन काल में सुधर जाए, यीशु में विश्वास करें, उसमें बने रहें, क्योंकि यीशु के बिना वहाँ हम जा नहीं सकते। यीशु के बिना वहाँ हमारा कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए वहाँ रहना, जाना और हमेशा परमानेंट स्थायी होना, सेटल होना चाहते हैं, यीशु के साथ विश्वास के द्वारा बने रहें। परमेश्वर ऐसा करना हमारी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं का जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।